नमस्कार। शक्ति की भक्ति के पर्व नवरात्रि को लेकर सच भी धड़क के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, लेकिन तिथि तृतीया है और ऐसे में शक्ति के कौन से स्वरूप की आज पूजा होगी और ये पूजा कैसे की जाएगी, इस पूजा का आखिर क्या फल मिलेगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में होंगे। इन सवालों का जवाब अगले आधे घंटे में हम अंक ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्राओं की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मातेश्वरी का आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामनाएं। कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। तो देखिए पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि इस बार जो है एक तिथि बढ़ गई है। दिन तो चौथा है, लेकिन जो है तिथि तृतीया है और ऐसे में माँ के कौन से स्वरूप की पूजा करें? क्योंकि भक्त जो हैं, ये सवाल उनके मन में है, जो श्रद्धालु हैं, एक तिथि बढ़ गई है, उनके लिए तो बहुत खुशी का दिन है कि चलिए एक और दिन माँ की आराधना करने के लिए उनको मिल गया है। और ऐसे में जब माँ दुखों को हरने वाली होती हैं और इन 9 दिनों में पूजा अर्चना का विशेष महत्व भी होता है, एक दिन बढ़ने से भक्तों को कैसे लाभ मिल सकता है, वो आप बताएं। देखिए, शारदीय जो नवरात्राएं रहती है वो अपने आप में माँ के प्रबल सभी रूपों की पूजा अर्चना करने के लिए मानी जाती है। नवरात्राओं का 9 की जगह 10 होना बहुत शुभ माना जाता है और जब 9 की जगह 10 होंगे तो कोई न कोई तिथि बढ़ जाएगी। लेकिन जिस देवी के स्वरूप के अगले दिन की तिथि बढ़ती है, उसी स्वरूप की अगले दिन पूजा अर्चना की जाती है। तो कल हमने माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की, उनके रूप के बारे में जाना, उनके भोग प्रसाद के बारे में जाना। तो आज भी माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी और माँ देवी का, दुर्गा का जो स्वरूप है, उनकी भी विशेष रूप से आज के दिन पूजा अर्चना की जाएगी। जब रिक्त तिथि होती है, वह अपने आप में दान पुण्य के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज का दिन जो है, मातेश्वरी की पूजा पाठ के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो आप दान पुण्य कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी समर्था, उसके अनुरूप आपको दान पुण्य आज के दिन करने चाहिए। रिक्त तिथि पे जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, संतान उसकी निरोग रहती है, कारोबार में उसे लाभ रहता है, माता पिता का विशेष स्नेह उनको मिलता है, कुंडली में अगर भातृदोष या बहन का कोई दोष है तो वह भी खत्म हो जाता है। तो आज के दिन का भरपूर फायदा उठाइए। बिल्कुल। देखिए पंडित जी, रिक्त तिथि का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर 2 सवाल मेरे मन में है। पहला तो ये कि देखिए रिक्त तिथि है, ऐसे में दान पुण्य का आपने जिक्र किया, तो क्या विशेष दान पुण्य जो भक्त कर सकते हैं वो? एक दूसरा ये कि मंत्र का जाप भी बता दीजिए, क्योंकि एक अतिरिक्त दिन भक्तों को मिला है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में होती हैं, बहुत चिंतित आज का और जो समय है, ऐसे में लोग जो चिंताओं से घिरे होते हैं, ऐसे में पंडित जी उनके लिए आप बताइए कि किस तरीके से जो है वो माँ की भक्ति करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। कौन से ऐसे मंत्र का आज एक अतिरिक्त जो रिक्त तिथि है, तो कौन से मंत्र का जाप करें? देखिए, दान अपने आप में कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी तरह का दान पुण्य आज के दिन कर सकता है। लेकिन जब दान का गहराई से अध्ययन किया जाए, वैसे तो हर व्यक्ति विशेष के जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। प्रधानमंत्री के भी जीवन में तकलीफें रहती है, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी तकलीफ रहती है। तो दान की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो दुख रहता है व्यक्ति विशेष को, वह उसकी काया का रहता है। जब तक शरीर आपका निरोग नहीं है, आप हर तरह के सुख से वंचित ही रहेंगे। तो शारीरिक सुखों में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन आपको सफ़ेद रंग के जो पेय पदार्थ रहते हैं, उनका दान पुण्य करना चाहिए। उसमें दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, अन्य सफ़ेद रंग की चाहे खीर हो गई, उनका दान पुण्य आज आपको विशेष रूप से करना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति
पैसे संबंधित कारोबार, व्यापार, नौकरी से परेशान रहता है, तो जो लोगों को पैसे संबंधित अगर कोई असुविधा चल रही है, उन्हें आज के दिन चावल का, मूंग दाल जो रहती है उनका, और फल फ्रूट का जो दान है वह विशेष रूप से करना चाहिए। तो इससे आपके पैसों संबंधित जो बाधा, रुकावट या कहीं पैसा अटका हुआ है या नौकरी नहीं लग रही, तो वह आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तीसरा जो अंतिम दुख रहता है वो दुख स्वयं का नहीं होता, शत्रुओं द्वारा, जो भी आपके ऑफिस में है, व्यापार में है, कहीं पे भी कोई शत्रु बैठा है जो आपको डायरेक्ट टारगेट करते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करता है, और कभी कभी उसको सफलता भी मिल जाती है। तो शत्रुओं से बचने के लिए आज के दिन माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना, उनके निमित्त हवन अनुष्ठान, उनके निमित्त पीले रंग की वस्तुओं का दान पुण्य अगर किया जाए, या माँ बगलामुखी का जो मंत्र रहता है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचा मुखम पदम स्तंभे जीवाम के लिए बुद्धि विनाशे ओम ह्लीम स्वाहा, इस मंत्र का जो जाप है आज के दिन आपको विशेष रूप से करना चाहिए। तो इससे शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय प्राप्त होगी, और लॉक, ताला जो रहता है, लोहे का जो दान पुण्य रहता है, वह भी आज के दिन विशेष रूप से शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए करना चाहिए। विशेष मंत्र की जो आपने बात की पूनम जी, तो निश्चित रूप से रिक्त तिथि जो रहती है दान पुण्य के लिए मानी जाती है, लेकिन आज के दिन अगर आप समय निकाल के कम से कम 9 मिनट दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करते हैं, तो वह आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। रिक्त तिथि पे तो आप अगर समय निकाल के पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ पा रहे तो 9 मिनट हर मातेश्वरी के एक स्वरूप को 1 मिनट भेंट करते हुए 9 रूपों के लिए 9 मिनट माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, तो वह सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, किसी तरह से कोई बाधा, रुकावट, कुछ भी हो सकता है, सांसारिक जीवन है, तो मातेश्वरी के जो निमित्त रहता है, ओम गणपते नमः और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु, इन दोनों से ही मातेश्वरी बहुत प्रसन्न रहती है, क्योंकि माँ पार्वती भगवान श्री गणेश के माँ के स्वरूप में मानी जाती है। तो गणेश मंत्र और भगवान कृष्ण का जो मंत्र रहता है, विष्णु का जो मंत्र रहता है, आज के दिन आप ये आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हरे कृष्णा या हरे राम या मातेश्वरी का नाम का भी अगर आप जाप करते हैं, बैठे बैठे, कोई बुजुर्ग है, स्वास्थ्य सही नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वह मन में भी इस तरह के जाप करके रिक्त तिथि का, आज के दिन का बहुत अच्छा फायदा, सदुपयोग ले सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, इतने आसान तरीके आप बता रहे हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की आराधना प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल जो भी श्रद्धालु इस वक्त सुन रहे होंगे, बहुत ही आसान जो है मंत्र पंडित जी ने बताए हैं। बहुत सारे मंत्र भी आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं कि कौन कौन से मंत्रों का आज आप जाप कर सकते हैं। जो एक रिक्त तिथि है ये, इसका लाभ आप कैसे पुण्य लाभ ले सकते हैं, वो सारी बातें पंडित जी ने आपको बताई। बहुत ही आसान पूजा विधि भी आपको बताई है। पंडित जी, अब मूलांक की बात कर लेते हैं, क्योंकि मूलांक जो है, मूलांक वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार आज के दिन ये जो विशेष तिथि, एक रिक्त तिथि, एक अतिरिक्त दिन भक्तों को मिला है, तो मूलांक 1, 2, 3 की पहले हम बात कर लेते हैं। वो लोग कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं आज के दिन, कौन से स्वरूप जो है उसकी पूजा कर सकते हैं, क्या दान पुण्य कर सकते हैं, वो सारी बातें आज आप बताइए कि मूलांक वाले किस तरीके से जो है विशेष कृपा माँ की प्राप्त कर सकते हैं आज। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि एक सूर्य का अंक है, सूर्य सदैव सफलता का, विजय का, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का माना जाता है। आज अब आप मातेश्वरी की जब पूजा अर्चना करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए, मातेश्वरी को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। रूप की अगर बात कीजिए तो आज भी माँ चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी। मातेश्वरी को मोगरे के जो पुष्प रहते हैं, मोगरे का जो इत्र रहता है, वह आप भेंट कीजिए। सफ़ेद रंग का भोग प्रसाद जो रहता है वह मातेश्वरी को अर्पित कीजिए। और सवेरे जितना जल्दी आप पूजा अर्चना मातेश्वरी की कर सकते हैं, या ऑफिस जाने से पहले पूजा अर्चना करके जाए, यह आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक और सुखद रहेगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29
जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा प्रधान जो व्यक्ति रहते हैं, जब भी वो मातेश्वरी की जब पूजा अर्चना करते हैं तो उनमें साथ में बजरंगबली की और भैरव पूजा जो रहती है वह भी करना चाहिए। आज के दिन मातेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद भैरव अष्ट सतनामावली जो रहती है, भैरव के जो 108 नाम रहते हैं उनका जाप आज के दिन विशेष रूप से 2 के अंक वालों को करना चाहिए। घर से बाहर सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान पुण्य आज आपको ज़रूरतमंद, दान से दर्शकों ध्यान रखिएगा, दान का तात्पर्य जिस व्यक्ति को ज़रूरत है आप उसे दान पुण्य की, जिसका पेट भरा हुआ है और उसको आप खाना खिलाएंगे तो उस खाने की इज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए 2 के अंक वालों को घर से बाहर ज़रूरतमंद को दान पुण्य करना है। मूलांक 3 की अगर बात की जाए, 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए गुरु का अंक है। देवगुरु जो बृहस्पति रहते हैं वह अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं, शिक्षा के प्रतीक माने जाते हैं, और माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो साहस का, निर्भीकता का। तो जिस बच्ची के या आपके आस पड़ोस में या किसी ज़रूरतमंद के शिक्षा में अगर कोई बाधा या रुकावट आ रही है तो आपको शिक्षा संबंधित कार्यों में उनकी हेल्प करनी चाहिए। मातेश्वरी की पूजा अर्चना के रूप में अगर बात की जाए तो आज के दिन विशेष रूप से माँ को पीले रंग के वस्त्रों का श्रृंगार करना चाहिए, पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए और पीले रंग का ही भोग प्रसाद मातेश्वरी को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन जब शुरुआत करते हैं पूजा अर्चना की तो मातेश्वरी पूजा के उपरांत ध्यान दीजिएगा दर्शकों, माँ देवी माँ भगवती की पूजा अर्चना के उपरांत आपको लड्डू गोपाल जी की पूर्ण रूप से पंचामृत से स्नान करवाते हुए पूजा अर्चना करनी है। तभी आज के दिन रिक्त तिथि वालों के लिए, मूलांक 3 वालों के लिए पूजा संपन्न मानी जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए ये तो हो गई मूलांक 1, 2, 3 की बात। मूलांक का जिक्र कर रहे थे, मूलांक 1, 2, 3 की बात तो हो गई, लेकिन अब मूलांक 4, 5 और 6 की बात भी कर लेते हैं। पंडित जी 4, 5 और 6 मूलांक वालों को भी बताइए कि किस तरीके से आज के दिन जो है विशेष आराधना, पूजा, विशेष पूजन विधि क्या वो कर सकते हैं, और कुछ आसान तरीके भी बताइए, क्योंकि देखिए आज की भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि अगर उनके पास कम समय है तो ऐसे में वो भक्ति कैसे कर सकते हैं आज के दिन। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह राहु का पितरों का अंक माना जाता है, मातेश्वरी की जब भी पूजा अर्चना करने बैठें सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए और मातेश्वरी की पूजा के अंदर गुलाब के पुष्पों के साथ साथ चमेली के जो पुष्प रहते हैं उनको भी आप रखिए। मातेश्वरी के फोटो को कुमकुम के साथ चंदन का भी तिलक लगाइए और निश्चित रूप से जो आपने घट स्थापना कर रखी है आज के दिन उन घट स्थापना की पुनः पूजा कीजिए। 4 का अंक जो राहु का रहता है और आज जो 25 तारीख है 2 और 5, 7 का अंक केतु का, राहु केतु दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। तो आज घट स्थापना में पुनः कुमकुम का तिलक लगाइए, चावल लगाइए और मौली भी बांधिए। तो घट स्थापना की पुनः पूजा करना भी आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। दान पुण्य के लिए अगर मूलांक 4 वालों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 4 के अंक वालों को जल दान जो रहता है वह घर से बाहर करना चाहिए। जहाँ पे भी ज़रूरतमंद है या पानी पीने की कहीं पे कमी है तो आपको पीने के पानी की, चाहे वो पशु के लिए कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए कर सकते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था आज के दिन आपको करनी चाहिए। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। बुध के अंक को एक वरदान रहता है, एक अलग सी ताकत रहती है कि बुध का अंक जिस ग्रह के साथ, जिस समय काल परिस्थिति के साथ बैठता है उसी के अनुसार ढल जाता है। उसकी अपनी इतनी चमक नहीं रहती, वो साथ वाले को साथ में लेकर चलने की भावना का प्रतीक होता है। जैसे व्यापारी जो रहता है उसके शोरूम पे या दुकान पे अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी पहली चाहत होती है कि सामने वाले को संतुष्ट करके उसी के भाव में उसे वह चीज़ सौंप दूँ। तो बुध की जो प्रधानता वाले रहते हैं, आज जब आप मातेश्वरी की पूजा अर्चना करें तो साथ में भगवान श्री गणेश की भी पूजा अर्चना कीजिए। बूंदी के जो लड्डू रहते हैं उनका भोग लगाइए। गौ माता को आज के दिन हरे रंग की घास खिलाना, वैसे तो प्रतिदिन खिलाना चाहिए, आज के अंक के सानिध्य में आप गाय को घास खिलाते हैं तो बुध की जो प्रधानता है बहुत प्रबल रहेगी। किसी की जन्म कुंडली में बुध अगर अस्त है, बुध कमजोर है या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है तो उसकी शांति भी आज के दिन माँ दुर्गा की पूजा उपरांत गणेश पूजा करने से आपको मिल जाएगा। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का अंक माना जाता है। क्योंकि केतु के सानिध्य में जब
6 के अंक शुक्र की पूजा अर्चना की बात होती है, तो मातेश्वरी के स्वरूप की जब पूजा अर्चना करें, आज के दिन आपको अपने बहन बेटी, जो भी आपके घर की बहन बेटी है, उन्हें चांदी जो है वह भेंट करनी चाहिए। श्रृंगार के सम्मान में चांदी भेंट कर सकते हैं। अन्य जो भी प्रिय चीज़ हो, चाहे बिछुआ हो, चाहे अंगूठी हो, कुछ भी चांदी आपको भेंट करनी चाहिए। और मातेश्वरी की पूजा के अंदर आपको मोगरे का जो इत्र रहता है, गुलाब का जो इत्र रहता है, वह मातेश्वरी को चढ़ाना चाहिए। और नई जो ओढ़नी रहती है, ओढ़ना जिसको बोलते हैं, ओढ़नी रहती है, माँ के स्वरूप को आज लाल रंग का जो ओढ़ना है, वो घर से बाहर किसी मंदिर में भी और अपने ही घर के अंदर माँ का स्थापना जहाँ पे कर रखी है, वहाँ आपको ओढ़ना भेंट करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए पंडित जी, आप बहुत ही आसान और सरल से जो उपाय हैं वो बता रहे हैं। दान पुण्य भी आपने बहुत सरल बताए, जो कोई भी भक्त आज के दिन आसानी से कर सकता है। लेकिन साथ ही पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कई लोग घर से बाहर रहते हैं, समय की उन लोगों के पास कमी होती, वो कैसे पूजा कर सकते हैं? और साथ ही जो है, जो एनआरआई हैं, कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, सुलभ नहीं हो पाती उन्हें, वो किस तरीके से माँ की भक्ति कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, वो आप बताइए। देखिए, समय की उपलब्धता कम है या आप पूजा अर्चना में इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, कार्य की व्यस्तता है, या कोई सी गृहस्थ महिला के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ससुर की, पति की, संतान की, सास की, कि वो पूर्ण रूप से जैसे उसके मन में भावना है वैसी वो पूजा अर्चना नहीं कर पा रही। और जो भारतवर्ष से बाहर सनातनी रहते हैं, वह माँ दुर्गा के प्रति कैसे पूजा अर्चना करें? तो आप अपने घर के मंदिर में जो भी मातेश्वरी का जो फोटो है, आप उसके ऊपर गुलाब का इत्र लगाइए, मातेश्वरी को देसी घी का एक दीपक जलाइए, 6 अगरबत्ती मातेश्वरी के निमित्त कर दीजिए। घर में मिश्री भी जो रहती है उसका भोग मातेश्वरी को लगा दीजिए। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों, कपूर और 2 लौंग डाल के उसको जला दीजिए। इतना कार्य करना भी अपने आप में नवरात्राओं में नव दुर्गा की पूजा अर्चना के रूप में माना जाता है। और इतना कार्य करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। मातेश्वरी को जो इत्र भेंट करते हैं, उससे आपका शुक्र प्रसन्न रहता है, हर तरह से पैसों में, मान सम्मान में वृद्धि रहती है। जो मातेश्वरी को आप देसी घी का दीपक जलाते हैं, उससे आपका बुध और सूर्य उच्च का होता है, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और अंत में जो पीली सरसों और कपूर और लौंग को आप जला रहे हैं मिट्टी के दीपक में, प्लास्टिक के दीपक में या स्टील के प्लेट में नहीं, मिट्टी के दीपक में जो जला रहे, उससे शत्रुओं का दमन होता है, शत्रुओं का नाश होता है। तो 1 मिनट के इस कार्यक्रम से भी आप मातेश्वरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, वह भी पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करती है। बिल्कुल, तो देखिए पंडित जी, वाकई आप इतनी आसान विधियां बता रहे हैं, और जिनके पास समय की कमी है उनके लिए भी आपने जो है उनकी समस्या का समाधान यही कर दिया है कि किस तरीके से वो जो है कम समय में भी माँ की भक्ति कर सकते हैं और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मूलांक पर वापस लौटते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने 1 से 6 तक की तो बात कर ली, लेकिन अब इंतजार वो भी कर रहे होंगे जो 7, 8, 9 मूलांक वाले हैं। तो उनके लिए भी आप जल्दी से बता दीजिए कि किस तरीके से आज की जो रिक्त तिथि है और ये अतिरिक्त माँ की भक्ति करने का उन्हें मिला है, किस तरीके से वो माँ की भक्ति कर सकते हैं, किस तरीके से माँ की कृपा आज के दिन प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक 7 केतु का, जल देवता का अंक माना जाता है। 7 के अंक वालों को आज मातेश्वरी की पूजा अर्चना किसी भी घर की महिला शक्ति को साथ में रखते हुए करना चाहिए। आप अपनी माँ को बिठाइए, बहन को बिठाइए, बुआ को बिठाइए, जो भी देवी का स्वरूप आपके घर में है उनको बिठा के आप पूजा अर्चना कीजिए। और जब पूजा अर्चना करते हैं मातेश्वरी के समक्ष, तो जो दुर्वा रहती है, हरे रंग की जो घास रहती है दुर्वा, उन्हें धोकर आप मातेश्वरी को अर्पित कीजिए। बूंदी के लड्डू का आप भोग लगाइए और मातेश्वरी के समक्ष ही वही मिट्टी के दीपक में पीली सरसों, 2 लौंग और कपूर डाल के आप मातेश्वरी के समक्ष जलाइए, उसकी आप जोत कीजिए। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नज़र है, टोक है, तो वह आपकी खत्म हो जाएगी। और जो अंत में दीपक के अंदर जो बच जाता है, उससे काले रंग का जो तिलक है वह अपनी नाभि के ऊपर लगा लीजिए। तो पेट संबंधित अगर कोई दोष चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक सांत्वना मिल जाएगी। मूलांक 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए यह शनि का अंक माना जाता है। शनि प्रधान व्यक्ति जो आज के दिन अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो मातेश्वरी की पूजा के अंदर केसर के जो पेड़े रहते हैं, पीले रंग के जो पेड़े रहते हैं, उनका भोग मातेश्वरी को लगाइए और
पूजा अर्चना के अंदर ध्यान रखिएगा, मातेश्वरी की अगर कोई चीज़ खराब हो चुकी है, चाहे वस्त्र, अगरबत्ती जलाते अगरबत्ती अगर हल्का सा कपड़ों पे गिर गई तो वहाँ पे छेद हो जाता है, फटे हुए कपड़े अगर हैं तो तुरंत प्रभाव से उनको चेंज कर दीजिए। मातेश्वरी की जो पूजा का थाल रहता है वह भी साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 4-5 दिन हो गए पूजा अर्चना करते हुए तो कुमकुम बिखरा हुआ है, चावल बिखरा हुआ है, अन्य सारी चीज़ें बिखरी हुई है या उसमें डस्ट आ गई है। पूर्ण रूप से स्वच्छता के साथ आज 8 के अंक वालों को विधि विधान से मातेश्वरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और लाल रंग के जो फल है वह मातेश्वरी को अर्पित करने चाहिए। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगल मुखी सदा सुखी 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह 9 का अंक मंगल का, मंगल सदैव किसी का भला करने का, हम जब भी किसी को शुभकामनाएं देते तो मंगल कामना कहते हैं। शादी विवाह में महिलाएं मंगल गीत गाती है, तो मंगल जो है सदैव मंगलकारी रहता है और ये मंगलकारी बना रहे, इसके लिए जब आज आप माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादिन भविष्यति न संशय, इस मंत्र की आज के दिन एक माला करनी चाहिए। और माँ के स्वरूप को अनार जो रहती है बहुत प्रिय रहती है आज के दिन, तो 9 के अंक वालों को मंगल की शांति के लिए, मंगल की उच्च कोटिता के लिए अनार जो है मातेश्वरी को भेंट करनी चाहिए। और घर के बाहर भी अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे अनार जरूर चढ़ाएं। बिल्कुल पंडित जी, जो है आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसी के साथ सारे सरल उपाय, दान पुण्य क्या करना है और इसी एक रिक्त तिथि पर अतिरिक्त जो दिन आपको मिला है कैसे भक्ति करनी है, वो सारी चीज़ें पंडित जी ने आप सभी को बताएं कि किस तरीके से आज के दिन आप जो है इस अतिरिक्त दिन का लाभ ले सकते हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। और बहुत ही आसान से सारे उपाय हैं जिनके द्वारा माँ की विशेष कृपा आज के दिन आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इतने आसान से उपाय बताए कि आज के दिन जो है वो माँ की कैसे भक्ति कर सकते हैं और किस प्रकार से पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं, माँ की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।